दिल्ली के प्रीतमपुरा केपी ब्लॉक में अवैध पार्किंग का गोरख धंधा, नकली ठेकेदार और मिलीभगत के आरोप। दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित केपी ब्लॉक में अवैध पार्किंग का धंधा बेधड़क चल रहा है। इस गोरख धंधे में एनडीएमसी के नाम पर नकली ठेकेदार सक्रिय हैं, जो स्थानीय लोगों से अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद अमित नागपाल ने स्थिति का जायजा लिया और नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है ये पूरा अवैध कारोबार संबंधित विभागों की मिलीभगत से संचालित हो रहा है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। पार्षद ने मौके पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। अब दिखाते हैं आपको इस अवैध गतिविधि की हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर इतनी सारी पर्चियां हैं जो यहाँ के मोटर्स वालों को ठग रही है। ना तो कोई इसके ऊपर स्टैंप है, ना ही कोई जीएसटी का नंबर उसके ऊपर में है। यदि एनडीएमसी का कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के कलेक्शन कर रहा है जी, ना एमसीडी का नाम का, ना कोई इस प्रकार से जो है ठेकेदार का जो है कुछ नहीं पता चल रहा, कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं है। और जो एक्चुअल चार्जेस हैं, आप इन दुकानदारों की देखिए कितनी बड़ी परेशानी है। ये क्या दुकानें किस प्रकार से चलाएंगे, इनको किस प्रकार से लूटा जा रहा है। 19,000 रुपए, 19,500 रुपए महीने का उससे पार्किंग का लेना, 5,000 रुपए महीना पार्किंग लेना दुकानदार से कि भैया तू 2 गाड़ी खड़ी करेगा तो 5,000 रुपए तेरी पार्किंग, 3 गाड़ी खड़ी करेगा तो 5,000। गाड़ी खड़ी करना ठीक है। देखिए ये एमसीडी का निर्णय है कि गाड़ी खड़ी करना, कितनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ये एक निर्णय होना चाहिए। दूसरी चीज, क्या विषय ये नहीं है, विषय ये है कि क्या इस प्रकार से पार्किंग के अवैध रूप से पैसे लेना, क्या ये सही है? अवैध रूप से पार्किंग का इतना पैसा 40-40 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए लोगों ने जो आपको अभी दिखाया, आपके इसके ऊपर स्क्रीनशॉट पर है, वीडियो के अंदर है कि ये लोग अपने उसके अंदर दे रहे हैं, उसको कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेटीएम से उसको ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या वो इस प्रकार से पैसे ले सकता है? विषय तो ये है कि क्या इस प्रकार की, आप देखिए अलग अलग जो है पर्चियां लोगों ने दी हैं, ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखा रहे हैं। क्या इस प्रकार की ट्रांजैक्शन होना ये वैध है या अवैध है, और कितने पैसे ये यहाँ से ले रहे हैं, उसका कोई टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, इस सब की जांच होनी चाहिए। और जो यहाँ पर आपका पार्किंग का अधिकारी है, सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए, ताकि वो सस्पेंड हो तो बाकी सबको इस प्रकार की पूरी दिल्ली के अंदर एक ये हो सके कि इस प्रकार के अधिकारी अगर सस्पेंड होते हैं तो कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई होने के बाद जो है पार्किंग की व्यवस्था सुधरती है। ये लोगों की सुविधा के लिए सुविधा होनी चाहिए, असुविधा नहीं बननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, जहां एक तरफ निगम कर्मियों को हिदायत दी जाती है कि अपने अपने क्षेत्रों को साफ रखें, पार्क को साफ रखें, क्योंकि बरसात का मामला है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग बना ली है, बेचने का अड्डा बना लिया है। हजारों गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहती है। हम खड़े हैं इस वक्त प्रीतमपुरा के एक ब्लॉक में, जहां पर एक नहीं दो नहीं पूरे 18 ऐसे कार डीलर हैं जिन्होंने पूरी की पूरी रोड को ही कैप्चर कर लिया है। हमारे साथ एक निगम पार्षद जुड़ चुके हैं, जो कि निगम में हमेशा ये है आवाज उठाते रहते हैं, कृपया सफाई करें, सफाई करें। अमित नागपाल जी, क्या इतनी सारी गाड़ियां सेल करवा रहे हो? देखिए एक पार्किंग का नियम होता है, पार्किंग बेसिकली रखी जाती है एक आम जनता के लिए, ना कि कमर्शियल उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए। और इस प्रकार की अगर पार्किंग का जो भी यहाँ पे जिसने पार्किंग ले रखी है, टेंडर ले रखा है, और वो इस प्रकार से यहाँ गाड़ियों को ये सेल परचेज के लिए गाड़ियों को खड़ी करवा रहा है, तो ये एक गलत निर्णय है और एक गलत पॉलिसी है, जिसकी वजह से आम जनता यहाँ पर जो कोई दुकानदारों से कोई सामान लेने के लिए आएगा वो आ ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए यहाँ खड़ी की हुई हैं गाड़ियां, इसी प्रकार की सभी गाड़ियां आप यहाँ पे इधर देखिए, ये दिलोरी मोटर्स, बाबा मोटर्स, इधर लगभग 10-1 गाड़ियां बेचने वाली हैं, सब गाड़ियां बिकने वाली हैं। यूपी की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी, ये सब गाड़ियां यहाँ से बिकती हैं जी। और यही लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ठीक करवाया, ठीक करवाने का सामान भी जो होता है वो पीछे की तरफ फेंक देते हैं। आप देखिए कितना गंद, हम बार बार इसे साफ कराते हैं, परंतु इस प्रकार का गंद ये लोग बार बार करते हैं। तो मैं तो अगर पार्किंग कोई इस प्रकार से खड़ी करता है, ये अवैध पार्किंग है प्योर, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। अवैध जो ठेकेदार है उसके ऊपर जो पार्किंग खड़ी करवा रहा है, इनसे पार्किंग के पैसे ले रहा है,
उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए निगम। जोन के अधिकारियों की भी मिली भगत है इसके अंदर में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये निगम के अंदर सदन से जो है वहां से बेसिकली सिविक सेंटर से इसका डिपार्टमेंट है जी, ये वहां से ऑपरेट होता है और वहां के अधिकारी की एक एक जगह पे ड्यूटी लगी हुई होती है। उस ड्यूटी लगने के बाद वो अधिकारी सिर्फ वहीं बैठ के सोता है और सिर्फ कागजों पे साइन करता है। क्या सिर्फ वो ठेकेदारों से इस प्रकार से पैसे लेता है? ठेकेदारों को क्यों नहीं रोका जाता कि इस प्रकार की पार्किंग अवैध रूप से अगर कोई यहाँ पे लगा रहा है तो उससे पैसे लेके क्यों ले रहे हैं? एक आम जनता के लिए इस पार्किंग को क्यों नहीं यूटिलाइजेशन हो रहा? ये इतना बड़ा हमारा पीछे ब्लॉक है, वो लोग गाड़ी पार्क करेंगे तो रात की गाड़ी पार्क करेंगे, सुबह कर लेंगे, मैक्सिमम 2-4 दिन करेंगे, या कोई आएगा घंटे 2 घंटे के लिए करेगा, पर यहाँ तो रेगुलर खड़ी होती हैं जी गाड़ियां। और इस प्रकार से इस व्यवस्था का जो ये व्यवस्था बनाई जाती है पार्किंग की, ये दिल्ली सरकार, दिल्ली एमसीडी द्वारा सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि हम सब लोग इसका सदुपयोग करें, परंतु इस प्रकार से बेचने के कारण एक एक आदमी की 10-10, 20-20 गाड़ियां खड़ी होने के कारण वो सब पार्किंग स्पेस सारा का सारा घिर जाता है। हमारे साथ मार्केट के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, सर अपना नाम बताएं। राजेश करके नाम है मेरा। गर्ग साहब, क्या बात है, आप यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि ये जो अवैध पार्किंग है आज पार्षद जी को स्वयं खड़ा होना पड़ रहा है? सर बहुत बार कहा, वो पार्किंग वाला हमें कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं करने देता है। ऊपर से पार्किंग यहाँ पर जैसे ना ब्लॉक वाइज बचे हुए हैं, यहाँ 8 ब्लॉक है, तो इस 8 ब्लॉक में सिर्फ 42 पार्किंग है और पार्किंग करेंगे 150 पार्किंग का वो 2,000 रुपये महीना, 3 लाख रुपए महीना यहाँ से ले रहा है और हमें कहीं भी खड़ी करने नहीं देता जी। अच्छा, हम खड़ी करते हैं तो हमें फिर वो कहते हैं कि भाई आप नहीं खड़ी कर रहे होगे, और जो कई बार झगड़े होते हैं तो कहते हैं हमने खरीदी भी है। जो कार मार्केट वाले हैं ना, कहते हैं हम तो 20,000 रुपये महीना दे रहे हैं, हम 70,000 रुपये महीना दे रहे हैं, हमने पार्किंग खरीदी हुई है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा रहा है उसमें, जिसको पार्किंग वाला जो कुरैशी है उसने लिया हुआ पार्किंग जिसने, उसको जा रहा है, या जिसने भी जो भी मेंटेन कर रहा है उसको जा रहा है पार्क। तो आप क्या एक्शन लेंगे पार्षद जी कुरैशी की? देखिए, मैंने इसकी लिखित में पहले भी कंप्लेंट की थी, आज आप मेरे से ये बात पूछ रहे हैं तो मैं आज ही इसकी कंप्लेंट दोबारा करूंगा। और जो है आप देखेंगे अभी पीछे एक मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर 100 गाड़ियां एक ही दुकानदार की खड़ी हैं। ओ 100 गाड़ियां, चलो जी चलो एक बार 100 गाड़ियां भी देखते हैं, चल के जरा आखिर चल के रहे। 100 गाड़ियां, ये जो आप देख रहे हैं पार्किंग, दरअसल ये गाड़ियां बिकने वाली है, किसकी मंजूरी से खड़ी हुई है और क्यों खड़ी हुई है? आज स्वयं यहाँ पर निगम पार्षद को खड़ा होना पड़ गया। वजह यह थी कि स्थानीय लोगों ने इनसे कहा कि हम गाड़ी खड़ी करें तो कहाँ करें, हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो यहाँ पर गुंडाई शुरू हो जाती है। गुंडाई शुरू का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है। निगम पार्षद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निगम पार्षद जी, जी जो आप देख सकते हैं, राम मोटर, ऋषि मोटर, यहाँ पर कम से कम 18 ऐसी यहाँ पर कंपनियां हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा जो है ब्लॉक कैप्चर कर लिया है। सर यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, रेल बनी है। ये बेसिकली यहाँ पर ऊपर आकाश इंस्टीट्यूट था, सिर्फ आकाश इंस्टीट्यूट चला इस कारण गया, एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट भी यहाँ से चला गया कि यहाँ पर इतनी गाड़ियां हैं, इतना गंद आप जो है सबने एक कर्व स्टोन तोड़ कर अपनी गाड़ियां खड़ी कर ली हैं। इस प्रकार से गाड़ियों का खड़ा करना, इतनी गाड़ियां खड़ी करना, एक पूरी की पूरी मार्केट ही कैप्चर करना, जिसकी दुकान है दुकान पे रखे 2-4 गाड़ी कोई आदमी खरीद सकता है, पर ये कोई है कि 10-10, 20-20 गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां। आगे तो एक व्यक्ति है चावला मोटर्स के नाम से, उसकी 100 गाड़ियां अंदर खड़ी हुई आप पार्किंग में देख सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, आप आइए। एक मिनट पार्षद जी आइए, चले एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, जो ये गाड़ी के जो ऑनर है यहाँ पर। कहाँ पर हैं गाड़ियों के ऑनर जो है? सबके ये देखिए, ये भाई साहब पेड पार्किंग है, ये पेड पार्किंग में दे दिया उसने। पेड पार्किंग। अच्छा सर, कोई बात नहीं। पार्षद जी स्वयं यहाँ खड़े हुए हैं, इनका कहना है कि अगर ये पेड पार्किंग है तो वो पैसा किसको देते हैं आप? देखिए मेरी बात समझिए, सरकार ने ये केपी ब्लॉक जो है ये पेड पार्किंग दे रखी है। अच्छा, और इसकी मैं रसीदें, ये तो फिर टेंडर नहीं निकालना चाहिए था ना सरकार को। अगर इसमें हम गलत है तो बताइए। दी गई है, वो दी गई है रेजिडेंस के लिए कि सुबह आइए शाम को खड़े के 20। सर यहाँ के जो ओनर है, ऑफिस ओनर है, उनके लिए दी गई है। ये नहीं कि स्पेस छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी हम कहीं भी गाड़ी लोग खड़ी नहीं कर सकते। बुरा हाल हो गया यहाँ पर 500 गाड़ियां खड़ी हुई है। किस लिए खड़ी हुई है 500 गाड़ियां? कोई कार मार्केट ये थोड़ी, हाँ 4-5 2-3 अपनी दुकान है, 3 गाड़ी खड़ी कर ले, 2-3 गाड़ी खड़ी कर ले, 100 गाड़ी खड़ी करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी। ये कह रहे हैं हम पैसा पेड करते सर 70,000 रुपए रसीद है ना, पूछो जीएसटी नंबर है उसमें, इनकम टैक्स है, कहाँ है, क्या चीज है? चलिए इनकी भी सुनते हैं। आपके पास रसीद है सर? आप एक बार दिखाइए जरा, रसीद दिखाइए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद है। रसीद पे सर
हाँ। सर 1 मिनट, 10 रुपए की पार्किंग में देता हूँ तो उस पर से 1 रुपए 80 पैसे गवर्नमेंट को देता हूँ। हाँ। यहाँ तो 70,000 की रसीद पे कौन सा जीएसटी है? किसने दिया जीएसटी? ये तो आप वो हम सर आपसी बहस कर रहे हैं बेमतलब की मेरे साथ। देख लीजिए 18,000 रुपए की रसीद है, 18,000 रुपए पर मंथ देता हूँ मैं। आपसे प्रश्न तो ये जो पार्किंग का जो के आगे बहस करो, मेरे आगे क्यों बहस कर रहे हो आप? फिर वही हम तो आपसे बहस ही नहीं कर रहे सर, हम तो ये जो मार्केट के आदमी होकर के और जो है बहस कर रहे हो, मेरी बात सुनो, उसको फोन कर लो। आप नहीं देते पार्किंग? नहीं, हम तो नहीं देते। हम आप आपसे मांगने आया था? सर जगह मिलती है नहीं खड़ी करने की, खड़ी करने की जगह देते नहीं, मांगने आया था आपसे। मांगने हम तो कहते तो आपके पास नंबर है ना, बुलाओ उसको। हम तो कहते फिक्स दे, हमें भी फिक्स दे। अगर पार्किंग ना दो तो क्रेन आ जाती है उठाने के लिए। ये तो देखिए कैमरामैन से 18,000 लगे एनडीएमसी इस प्रकार की एनडीएमसी ये की तो- अथोराइज्ड पार्किंग की पर्ची एक ही आदमी की 40,800 रुपए की पर्ची काटना, ये कहां से वाजिब है? और कब सरकार ने 40,800 रुपए की पर्ची कैश लेने की बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है यहाँ पर। 40,800 की जो पर्ची है, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टैंप भी नहीं लगी हुई। हंसी मेरे को इसलिए आ रही है कि ऐसे 40,000 करके एनडीएमसी के लोग जो है, वाह बहुत बढ़िया। कैमरामैन दिखाइए जी, पर्सन ऑनलाइन पेमेंट है इस प्रकार की पर्ची द्वारा, जो सरकारी पर्ची भी नहीं है। एनडीएमसी का झूठा इसका उपयोग करना, अथोराइज लिखना, पार्किंग नंबर कुछ नहीं, इसके अंदर कोई आपका कुछ नहीं, केपी कॉम्प्लेक्स, एक ये फर्जी पर्ची बनाकर इस प्रकार से इनको भी ठग रहे हैं। जो ये ठग रहे हैं इनके खिलाफ केस होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं निगम के अधिकारियों से कहूंगा कि उस पर तुरंत आज ही एफआईआर दर्ज कराएं, नहीं तो जो अधिकारी अगर इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराता उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इस प्रकार की पर्चियों की परमिशन, इन दुकानदारों को लूटने की परमिशन उसने कैसे दे दी। इसके एक पर्ची अगर एक आदमी कोई खड़ी करता है गाड़ी, उसका 2,000 रुपए महीना, 2,500 रुपए महीना मैक्सिमम चार्जेस है, उसके बदले के अंदर इतने 40,800 रुपए लेना, क्या ये वाजिब है? मतलब इस प्रकार की पर्ची देना, ये फर्जी पर्ची जिस प्रकार से चल रही है, इसके ऊपर एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। और ये पर्ची कटी हुई है ऋषि मोटर्स के नाम से। ये देखिए क्या खुली इस प्रकार की बेईमानी, कमाल है। 2 महीने की पार्किंग 40,000 रुपए एक दुकानदार दे रहा है, तो यहाँ पर 18 दुकानदार है। इसका मतलब यहाँ तो 25 लाख रुपए महीने की पार्किंग इकट्ठी हो रही है और जा रही है गवर्नमेंट को। आ रहा हूं मैं। तो ये तो जो है बहुत बड़ा ही स्कैंडल है। ये स्कैंडल सिर्फ पीतमपुरा का ही नहीं है, रोहिणी में, पीतमपुरा में और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर यह स्कैंडल चल रहा है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि एनडीएमसी के अधिकारियों की जेब में ये जो पैसा जा रहा है, क्या वे सच में जमा करा रहे हैं या जागरण की पर्चियों की तरह लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं।